अध्यक्ष महोदय, हेमंत बाबू है तो हिम्मत है। आज 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो लद्दाख को प्राप्त किया गया था, और आज सरकार पर गठन की गई हेमंत बाबू के नेतृत्व में। गठन करने के साथ साथ ही हमारा विपक्ष के माननीय साथीगण अस्थिर करने के लिए प्रयास किया और सरकार गठन के साथ से सही कोरोना जैसा महामारी भी प्रभाव पड़ा पूरा प्रदेश में, देश में, विश्व में। और ऐसा परिस्थिति में इस राज्य के अंदर में स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य अस्पताल में बहुत दयनीय स्थिति था। जो पिछले हमारा विपक्ष की सरकार जी तत्काल रघुवर दास के नेतृत्व में चला डबल इंजन सरकार, हॉस्पिटल का दयनीय स्थिति में करके एक भी सिंगल वेंटिलेटर नहीं था महोदय। हमारे हेमंत सोरेन ने ऐसा कुशल नेतृत्व करके उस महामारी में भी राज्य की जनता किसी को चिकित्सा से अभाव या भूख से भी अभाव करने नहीं दिया। इसलिए महोदय, इतना कुशल नेतृत्व जो इस राज्य के प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्य में काम करने के लिए गया था, इस तरह से लॉकडाउन हुआ पूरा भारतवर्ष में। जो जहां पर रह गया वहीं पर रह गया महोदय, कोई आने का कोई मौका नहीं मिला। उन मजदूरों का बहुत सा संकट स्थिति पैदा हुई। संपूर्ण लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, 2-3 महीना तक आदमी बड़ा सबसे बड़ा दिक्कत उस समय। लेकिन यहाँ के युवा सम्राट हेमंत बाबू ने किसी प्रवासी मजदूर को किसी तरह का तकलीफ नहीं होने दिया। बस से, ट्रेन से लाके जो चप्पल और लुंगी पहनते थे मजदूर, हवाई जहाज से लाने का भी काम किया। 2 साल तक कोरोना से प्रभावित हुआ। हेमंत बाबू का नेतृत्व में 4 साल हुआ। 4 साल के अंतर में जो आज एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा
और धनी प्रदेश का सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहाँ का जहाँ खनन, हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहाँ खनन होते हैं। मेजर खनन, आयरन, कोयला। बहुत सा यहाँ बात आते हैं कि यहाँ खनन का घोटाला। लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ। जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वहां का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे। यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए, गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है, क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी को हुआ है? उसी को समझते हुए हेमंत बाबू ने सोचा, हमने शुभकामना देंगे कि हमारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण क्या बोलता है, हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। जो यहाँ का शिक्षा, यहाँ का कृषि और यहाँ का जो स्थिति को भांप के जो संवर्धन पेंशन योजना शुरू किया, जिस गांव में यहाँ का डीसी, डीडीसी, अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ से नहीं पहुंचते थे, आपकी योजना, आपकी सवाल, आपके द्वार कार्यक्रम के एक एक परिवार का तकलीफ को जान के उनको आज संवर्धन योजना से जोड़ने का काम किया। ये क्या गुनाह है? जो हमारा मजदूर का बेटा, किसान का बेटा पर मैट्रिक करते हैं, जो डिप्लोमा करने के लिए पैसा नहीं मिलते, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को निकल दिया, आपका 15 लाख तक ले लीजिए, आओ डिप्लोमा इंजीनियर कीजिए। छात्रवृत्ति को 1 गुना 2 गुना बढ़ोतरी कर दिया। यहाँ का आदिवासी मूलवासी दलित का विद्यार्थी को विदेश पढ़ने का भेज दिया फ्री। स्मार्ट मॉडल स्कूल में शुरुआत किया, किसका लिए? ये सोच के ये योजना लाया हेमंत बाबू ने, जिस घर में कभी शिक्षा का दिया नहीं जला, हम उस परिवार में दिया जलाएंगे, एक दिन अपने पैर से खड़ा होगा।